प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं त्रिलोचन की, उनके व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा करने वाले हैं। भाग 1 आपने देखा है, उसे कई सारे मित्रों ने खूब सराहा है और इसी के अंतर्गत रिव्यू भाग 2 लेकर के हम आ रहे हैं और इसमें हम त्रिलोचन के व्यक्तित्व कृतित्व पर बात करने वाले हैं। तो आइए हम सार रूप में त्रिलोचन के व्यक्तित्व कृतित्व की बात करते हैं। त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह था। ये बात आपको ध्यान रखना है कि त्रिलोचन का मूल नाम क्या है, वासुदेव सिंह था। जन्म इनका 20 अगस्त 1917 को, जन्म स्थान चिरानी पट्टी, कटघरा पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। शिक्षा इनकी चिरानी पट्टी, दोस्तपुर और बनारस में साहित्य रत्न, एमए पूर्वार्ध अंग्रेजी में इन्होंने किया था। पिता का नाम श्री जगरदेव सिंह और माता का नाम श्रीमती मनबरता देवी था। गुरु जो इनके थे श्री दामोदर लाल शास्त्री, काशी में हुआ करते थे। पत्नी का नाम श्रीमती जयमूर्ति देवी। सागर में निधन इनका हुआ 19 दिसंबर 1988 को। विवाह 11 वर्ष की उम्र में हुआ और पत्नी उम्र में थोड़ी सी बड़ी थी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था पत्नी से त्रिलोचन के संबंध कैसे थे। पत्नी उनकी निरक्षर थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ देते थे और भरपूर सहयोग एक दूसरे का रहा। 2 पुत्र हुए, डॉक्टर जयप्रकाश सिंह और श्री अमित प्रकाश सिंह, और निधन हुआ 9 दिसंबर 2007 को वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका निधन हो गया। त्रिलोचन जी का प्रगतिवादी कवि थे, कम्युनिस्ट थे त्रिलोचन जी। त्रिलोचन की प्रकाशित रचनाओं की अगर बात करें तो जो सबसे पहला कविता संग्रह है धरती 1945 में आया था। बाद में ये 1970-80 के बीच प्रकाशित हुआ है, लेकिन ये जो पहली बार छपा था तो यह 1945 में प्रकाशित हुआ था। गुलाब और बुलबुल 1956 में, दिगंत 1957 में, शब्द 1980 में, ताप के ताए हुए दिन, ये परीक्षा में काफी पूछा जाता है, 1980 में प्रकाशित है। उस जनपद का कवि हूं 1981 में। कहानी अनकहनी भी है 1985 में। तुम्हें सौंपता हूं 1985, फूल नाम है एक 1985, सबका अपना आकाश 1987। ये महत्वपूर्ण कविता संग्रह त्रिलोचन के हैं। चैती नाम का कविता संग्रह इनका है 1987 में आता है। अमोला 1990 में, मेरा घर 2002 में। त्रिलोचन संचयिता प्रकाशित किया, संपादित किया इसे ध्रुव शुक्ल ने, वाणी प्रकाशन नई दिल्ली से, 2002 में ये प्रकाशित है। जीने की कला 2004 में प्रकाशित है। बात मेरी कविता, संपादक है राजेश जोशी, 2009 में प्रकाशित है ये रचना। देश काल कहानी संग्रह है 1986 में। रोजनामचा डायरी विधा की रचना है 1993 में। और काव्य और अर्थबोध संपादक है इसके अवधेश प्रधान, 1995 में प्रकाशित है। निराला को जैसे बादलों का कवि कहा जाता है, सीताकांत महापात्र को समुद्र का कवि, वैसे ही त्रिलोचन को धरती का कवि कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात त्रिलोचन के संबंध में है। त्रिलोचन ने अपने जीवन काल में बहुत लंबा संघर्ष किया, उन्होंने आजीविका के लिए, अर्थ के लिए, लेकिन जो उनका साहित्यिक जीवन रहा वह अपने आप में बहुत ही गुणवत्तापरक, या कह दें बहुत उपादेयता रही उसकी। बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान से ये नवाजे गए समय समय पर, और इस प्रकार त्रिलोचन को साहित्य में नाम और साहित्य का जो उनका कर्म था वह अपने आप में उनको श्रेष्ठ बनाता है। पुरस्कार और सम्मान की अगर बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको ताप के ताए हुए दिन के लिए 1981 में मिला। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दिगंत, गुलाब और बुलबुल इस पर 1983 में मिला। मध्य प्रदेश शासन का मैथिली शरणगुप्त सम्मान, ये देखिए कई बार परीक्षा में आपसे पूछा जाता है मैथिली शरणगुप्त सम्मान कौन देता है, तो ये मध्य प्रदेश शासन देता है, 9 फरवरी 1990। हिंदी अकादमी नई दिल्ली सलाका सम्मान 1992। भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार 1983। सुलभ हिंदी साहित्य पुरस्कार 1999 और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से 2003 में पुरस्कृत किए गए त्रिलोचन। तो इस प्रकार त्रिलोचन के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित यह दूसरा वीडियो रहा। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम त्रिलोचन पर तीसरा वीडियो लेकर के आएंगे। हम बहुत छोटी वीडियो आपकी लिए इसलिए ला रहे हैं ताकि आप इन वीडियोज को पूरा देखें, इनको समझें और ये वीडियो आप परीक्षा के लिए उपयोगी हो सके।
तो अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे त्रिलोचन की कविताओं पर, और त्रिलोचन की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो परीक्षा में आती हैं, परीक्षा में पूछी जाती हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। तब तक के